देखो सबसे पहले आपको देख लेते हैं सर वेदरिंग एक्शन के बारे में। अब यहां पर देखो डियर, अगर ये डायग्राम आप देखोगे तो सर यहां देखो क्या हो रहा है। ये आपके पास फिजिकल वेदरिंग की वजह से, मतलब भौतिक अपक्षय की वजह से, फिजिकल वेदरिंग की वजह से ये बड़ा पार्टिकल सर छोटे पार्टिकल में टूट गया। पानी वहां आया होगा क्रैक्स के अंदर, वहां फोर्सेस लगाता है, ठीक है, और भी फिजिकल फोर्सेस लगे, तो ये जो क्रैक बना, ये क्रैक आपका धीरे 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 चौड़ा होता गया, वाइड होता गया, और सर ये दो पार्ट में टूट गया। फिर फर्दर ये जो दो पार्ट्स हैं इनमें भी कोई ना कोई क्रैक डेवलप होगा। वो क्रैक जब डेवलप होगा तो वहां भी छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएगा। तो दैट इज बेसिकली नोन एज फिजिकल वेदरिंग। सिमिलरली सर यहां पर देखो, ये पूरा आपका पार्टिकल सॉलिड रहा होगा, हवा की वजह से, एब्रेशन की वजह से क्या होता है, ये लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, यहां से आपके पास क्या होगा, ये चीजें कट होती चली जाएंगी, टूटती चली जाएंगी, ठीक है। तो इस वजह से यहां पर फिजिकल वेदरिंग हमें देखने को मिलता है। दिस इज ऑल्सो फिजिकल वेदरिंग। इसके अलावा देखो डियर, यहां पर देखो, दिस इज द वेजिंग एक्शन ऑफ आइस। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं डियर वेजिंग एक्शन ऑफ आइस। देखो समझना वेजिंग एक्शन का मतलब कि सर ये भी एक तरह का फिजिकल वेदरिंग ही है। इसमें क्या होता है सर, जैसे ये सॉलिड पार्टिकल है ना, ये रॉक है आपका, अब रॉक में सर यहाँ गैप आ गया बीच में, तो पानी आके भर गया फॉर एग्जांपल। अब पानी आके भर गया, टेम्परेचर कम हुआ तो क्या हो जाएगा सर, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब वो आइस में कन्वर्ट हो गया है तो अब टेम्परेचर सर बढ़ता है, कम होता है, फ्रीज थाओ, फ्रीज थॉ, फ्रीज थॉ, फ्रीजिंग एंड थॉइंग कंडीशंस। तो उसमें क्या होगा सर, कभी ये कंप्रेसिव फोर्स लगाता है, कभी ये टेंसाइल, ये कंप्रेसिव टेंसाइल, कंप्रेसिव टेंसाइल। इसकी वजह से सर, इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से ये चारों तरफ, क्योंकि आइस जो है वो तो चारों तरफ प्रेशर लगाएंगे ना, पानी तो रुका हुआ है यहाँ पर, वो तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगाएगा, तो चारों तरफ बराबर प्रेशर लगा रहा है। उसकी वजह से सर ये क्रैक और खुल जाता है और यहाँ पर ये टुकड़े पूरे के पूरे वेज के फॉर्म में बाहर निकलते हैं। ऐसा नहीं छोटे छोटे टुकड़े, पूरे के पूरे वेज के फॉर्म में सर यहाँ बाहर निकलेंगे। तो ये हमारा कहलाता है डियर वेजिंग एक्शन ऑफ द आइस। दिस इज नोन एज द वेजिंग एक्शन ऑफ द आइस। ये भी एक तरह का फिजिकल वेदरिंग है, ठीक है। अब यहां पर देखो सर, ये जो दिख रहा है आपको, ये आपको दिखेगा सर केमिकल वेदरिंग। दिस इज डियर केमिकल वेदरिंग। सर केमिकल वेदरिंग हमारे पास होती क्या होता है सर केमिकल वेदरिंग में? सर केमिकल वेदरिंग में होता है कि जो हमारे केमिकल कंपोजिशंस हैं, ठीक है, रॉक के, तो रॉक मिनरल्स के जो होते हैं सर, जब हमारे पास रिएक्शन की वजह से, किसी एलिमेंट की रिएक्शन की वजह से, किसी कंपोनेंट की रिएक्शन की वजह से जब केमिकल चेंजेस आने लग जाएं, तब सॉइल देखो आपकी इस प्रकार की थोड़ी पोरस टाइप सॉइल हो जाती है और ये सॉइल की हालत हो जाती है केमिकल वेदरिंग के अंदर। बात समझ में आई? तो दीज आर द केमिकल वेदरिंग। ये आपका वेजिंग एक्शन फिजिकल वेदरिंग है, ये भी फिजिकल है, ये भी फिजिकल वेदरिंग है। क्लियर है? तो सर एक बात तो हमें इतनी बातों से समझ में आई कि वेदरिंग सर है दो प्रकार की। इतनी बात सर हमें सबसे पहले समझ में आ गई। तो सबसे पहली बात सर, जो जियोलॉजिकल साइकिल में था वेदरिंग, इसकी बात करेंगे हम लोग। तो सर हमें यह बात समझ में आ गई आपकी बातों से कि वेदरिंग का मतलब होता है इट इज द प्रोसेस बाय विच बड़ा रॉक पार्टिकल छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, ये होती है वेदरिंग। तो डेफिनेशन तो हमें क्लियर है, सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे सर? कि सर वेदरिंग इज द प्रोसेस, लिखो साथ में कि डियर वेदरिंग इज द प्रोसेस, weathering is the process of weathering is the process of disintegration of rock into smaller particles, disintegration of rocks into smaller particle। इसको हम लोग डियर क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं वेदरिंग। तो वेदरिंग is basically disintegration of rock into smaller particles, ठीक है। वेदरिंग को आप क्लासिफाई करते हो डियर दो तरह से। तो वेदरिंग जिसको आप अपक्षय भी कहते हो, तो डियर वेदरिंग इज क्लासिफाइड in two ways। तो वेदरिंग इज classified in two ways। सर पहली हमारे पास क्या होगी? फर्स्ट इज द फिजिकल वेदरिंग। तो डियर फर्स्ट इज द फिजिकल वेदरिंग। तो पहला सर हमारे पास फिजिकल वेदरिंग हो जाता है, फर्स्ट इज द फिजिकल वेदरिंग। और दूसरा डियर हमारा हो जाएगा केमिकल वेदरिंग, सेकेंड इज द केमिकल वेदरिंग। एक एक करके इनकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं बढ़िया तरीके से।
तो सबसे पहली बात फिजिकल वेदरिंग। व्हाट इज फिजिकल वेदरिंग? सुनना, समझना, पूरी बातों को ध्यान से दिमाग में डालना कि सर फिजिकल वेदरिंग क्या होता है। सो फिजिकल वेदरिंग का मतलब होता है कि अगर बाय एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल फोर्सेस बड़े बड़े पार्टिकल छोटे छोटे पार्टिकल में टूट जाते हैं तो हम उसको फिजिकल वेदरिंग बोलते हैं। जैसे सर, जैसे टेम्परेचर चेंजेस की वजह से, ठीक है, जैसे वेजिंग एक्शन ऑफ आइस की वजह से, जैसे सर स्प्रेड ऑफ रूट ऑफ प्लांट्स की वजह से। मतलब जो प्लांट की जड़ें होती हैं सर, तो प्लांट की जड़ों में जब फैलाव होता है, जब वो पानी की सर्च में निकल रही होती हैं, तो आपको डेफिनेटली पता होगा अगर आपके घरों के आसपास कोई ऐसा कोई बड़ा बरगद का पेड़ होगा जिसकी जड़ें फैलाव बहुत ज्यादा होंगी, तो अगर आपके फाउंडेशन या नींव के अंदर सर वहां कुछ अमाउंट ऑफ मॉइस्चर रह जाता है तो होगा क्या, तो जड़ जो है वो पानी की सर्च में फाउंडेशन में भी चली जाएगी और वो निकल के बाहर भी आ जाएगी, तो उसको कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक है, तो उसकी मतलब वो आपके रॉक को भी चीर देती है सर, होता है ना, ये सब चीजें देखी होंगी आप लोगों ने। तो सर वो क्या करेगा, एक कोई भी सॉलिड को दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर ही देगा सर वहां पर। सही बात है। तो इसका मतलब हो गया स्प्रेड ऑफ रूट ऑफ प्लांट्स। तो जो रूट ऑफ प्लांट्स है उसका स्प्रेड हो गया। एब्रेशन, एब्रेशन मतलब घर्षण, जो आपका सरफेस वाला होता है, जो मैंने फोटो आपको दिखाई थी, दैट इज एब्रेशन। तो एब्रेशन हो गया सर, स्प्रेड ऑफ रूट ऑफ प्लांट हो गया सर। सर टेम्परेचर के बदलाव की वजह से या टेम्परेचर चेंजेस की वजह से हो जाता है। और एक आपके पास डियर यहां पर किसकी वजह से हो गया, एक आपके पास वेजिंग एक्शन ऑफ द आइस की वजह से होगा। तो सर सबसे पहला हमारे पास डियर यहां पर फिजिकल वेदरिंग। तो सर पहला हमारा फिजिकल वेदरिंग क्या होता है इसका मतलब समझ लेते हैं। व्हाट इज डियर फिजिकल वेदरिंग? क्या मतलब है सर फिजिकल वेदरिंग का? फिजिकल वेदरिंग का मतलब है डियर कि सर डिसइंटीग्रेशन, 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 डिसइंटीग्रेशन of rock, disintegration of rock into disintegration of rock into smaller particles. So dear, disintegration of rock into smaller particles, smaller particles due to application of physical forces. तो ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल फोर्सेस, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डिसइंटीग्रेशन, इसको हम बोलते हैं फिजिकल वेदरिंग। इज नोन एज फिजिकल वेदरिंग। इसी को डियर हम लोग फिजिकल वेदरिंग बोलते हैं। ये हमारा सर फिजिकल वेदरिंग कहलाता है। सबसे पहली बात तो क्लियर हो गई। तो डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल फोर्सेस इज नोन एज फिजिकल वेदरिंग। ठीक है, ये हमारे पास सर फिजिकल वेदरिंग कहलाती है। तो फिजिकल वेदरिंग होती किन कारणों की वजह से, तो आप ये लिख सकते हो सर यहां पर, जो मैं आपको बता चुका हूं। फिजिकल वेदरिंग कैन बी ड्यू टू, ये किसकी वजह से हो सकती है? तो सबसे पहला आपके पास यहां पर देखोगे तो सर टेम्परेचर चेंज, तापमान में परिवर्तन की वजह से, बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर चेंज, नंबर 1। ठीक है डियर। सेकेंड सर वेजिंग एक्शन ऑफ आइस की वजह से। तो सर दूसरा हमारा वेजिंग एक्शन ऑफ आइस, इसकी वजह से होगा सर। बहुत ही बढ़िया। तीसरा सर स्प्रेड ऑफ रूट्स ऑफ प्लांट्स। तो स्प्रेड ऑफ रूट्स ऑफ प्लांट्स ये हो गया। और लास्ट सर आपके पास एब्रेशन एक्सेट्रा। ये हमारे क्या होता है, ये कुछ कॉजेज हैं जिससे फिजिकल वेदरिंग हो सकती है। दिस इज फिजिकल वेदरिंग, इसके फिजिकल वेदरिंग हो सकती है। अब देखो सर, फिजिकल वेदरिंग से जो बनने वाली मिट्टी होती है, पहला पॉइंट ये समझना बड़ा ध्यान से कि सर फिजिकल वेदरिंग से जो बनने वाली मिट्टी होती है वो आमतौर पे मोटे दाने वाली मिट्टी होती है, जैसा कोर्स ग्रेन सॉइल। तो जो फिजिकल वेदरिंग से सॉइल फॉर्म होगी वो हमारे पास जनरली कोर्स ग्रेन सॉइल होती है, मतलब मोटे दाने वाली मिट्टी आपके पास होती है। अच्छा, फिजिकल वेदरिंग जो होता है सर, उसकी वजह से एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपसे पूछी जाती है कि सर ड्यू टू फिजिकल वेदरिंग जो मिनरोलॉजिकल कंपोजिशन होता है, मतलब सॉइल के अंदर में जो खनिज पदार्थ हैं
उनका जो कंपोजिशन है वो कंपोजिशन कभी चेंज नहीं होता। बात समझ में आई? इसका मतलब ये हुआ सर कि मान लो ये एक रॉक है डियर, ठीक है, ये एक रॉक है और ये रॉक यहां से टूटने वाली है। मैं कह रहा हूं इस रॉक के अंदर आयरन, मैग्नीज, एल्यूमिनियम, सिलिका ये है, ये 4 एलिमेंट है। अब ये रॉक क्या होगी सर? ये रॉक 2 हिस्सों में टूट जाती है। अब अगर ये रॉक डियर 2 हिस्सों में टूट जाती है तो हर एक हिस्से में एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सिलिका और आयरन होगा। आयरन, मैग्नीशियम, सिलिका, एल्यूमिनियम, मतलब केमिकल कंपोजिशन में कोई बदलाव नहीं आएगा। मिनरोलॉजिकल कंपोजिशन इसको हम बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? कि मिनरल्स जो इसके अंदर है इनके कंपोजिशन में कोई बदलाव नहीं आता। दैट इज मिनरोलॉजिकल कंपोजिशन। मिनरोलॉजिकल कंपोजिशन में कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, तो सर पहला पॉइंट यहां पर लिख सकते हैं सर कि ड्यू टू फिजिकल वेदरिंग, या फिर आप ऐसे कह दो कि सर सॉइल फॉर्म्ड बाय फिजिकल वेदरिंग इज कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। तो डियर, सॉइल फॉर्म्ड बाय फिजिकल वेदरिंग इज कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। सबसे पहली बात तो ये हो जाती है, दैट इज योर कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। तो सॉइल फॉर्म्ड बाय फिजिकल वेदरिंग इज नोन एज, दैट इज नोन एज योर कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। सबसे पहली बात। अच्छा, दूसरी बात क्या है डियर? सेकंड हमारे पास है कि सर ड्यू टू फिजिकल वेदरिंग मिनरोलॉजिकल कंपोजिशन डू नॉट चेंज। इस चीज को बड़ा ध्यान से ध्यान रखना। मिनरोलॉजिकल कंपोजिशन, जो खनिज पदार्थ हैं वो बदलेंगे नहीं। मिनरोलॉजिकल कंपोजिशन डज नॉट चेंज, वो नहीं बदलते। ठीक है, तो मिनरोलॉजिकल कंपोजिशन डज नॉट चेंज, ये वाली बात भी सही है सर। ठीक है डियर, अब यहां पर देखना, ये वाली बात क्लियर है, मिनरोलॉजिकल कंपोजिशन नहीं बदलता। ठीक है, उसके बाद सर नेक्स्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास यहां आता है कि सर इसकी वजह से, मतलब फिजिकल वेदरिंग की वजह से जो सॉइल हमारी फॉर्म होती है सर, वो सॉइल आपकी, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो राउंडेड हो सकते हैं, सब राउंडेड हो सकते हैं, एंगुलर हो सकते हैं और सब एंगुलर हो सकते हैं। मतलब अलग अलग साइज के आपके पास यहां पर क्या हो सकते हैं, अलग अलग आपके पास शेप के पार्टिकल्स यहां पर पॉसिबल है। तो यहां पर देखोगे सर ड्यू टू फिजिकल वेदरिंग, तो डियर फिजिकल वेदरिंग की वजह से, ड्यू टू फिजिकल वेदरिंग पार्टिकल्स कैन बी, क्या क्या हो सकते हैं सर? पार्टिकल्स कैन बी राउंडेड। राउंडेड मतलब सर ये ऐसे, सर देखो पूरा राउंड हो गया सर, है ना सर। ये सब राउंडेड भी हो सकते हैं डियर। सब राउंडेड मतलब सर राउंडेडनेस ज्यादा है और एंगुलैरिटी कम है, ये हमारा सब राउंडेड हो गया। तो राउंडेड सब राउंडेड हो गया सर। ठीक है, उसके बाद सर आपके पास एंगुलर, मतलब पार्टिकल एंगुलर भी हो सकते हैं। एंगुलर का मतलब हर जगह एंगल ही एंगल, देखो एंगल ही एंगल है। उसके बाद डियर सब एंगुलर भी हो सकते हैं। अच्छा, सब एंगुलर का मतलब डियर, सब एंगुलर का मतलब एंगल्स ज्यादा और राउंडनेस कम। तो सर एंगल्स ज्यादा और राउंडनेस कम, तो ये देखो ये राउंडनेस आई गई बस। इस प्रकार के पार्टिकल्स आपके पास पॉसिबल हैं। तो राउंडेड, सब राउंडेड, एंगुलर, सब एंगुलर, हर प्रकार के पार्टिकल यहां पर हमारे पॉसिबल होते हैं ड्यू टू फिजिकल वेदरिंग ऑफ रॉक्स। अब फिजिकल के बाद सेकंड आता है केमिकल। केमिकल का मतलब क्या होता है ये हमें समझ में आ रहा है कि डियर केमिकल वेदरिंग का मतलब क्या है? केमिकल वेदरिंग क्या होती है डियर? केमिकल वेदरिंग, सबसे पहली बात सर केमिकल वेदरिंग का मतलब सर जब हमारे पास जो रॉक के पार्टिकल्स हैं या रॉक है वो डिसइंटीग्रेट हो जाए, छोटी छोटी रॉक जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाए छोटे छोटे पार्ट्स में, बाय रिएक्शन, बाय केमिकल रिएक्शन ऑफ जो मिनरल्स हैं उसके सॉइल सॉलिड्स के साथ जो केमिकल रिएक्शन हो जाते हैं, उनकी वजह से सर हमारे पास क्या होगा? उनकी वजह से अगर वो आपके पास डीकंपोज हो जाए या डिसइंटीग्रेट हो जाए छोटे छोटे पार्टिकल में, तो दैट इज नोन एज योर
केमिकल वेदरिंग, वो हमारे पास केमिकल वेदरिंग कहलाती है। तो मतलब सर डिसइंटीग्रेशन, इसकी परिभाषा सर हम ऐसे लिख सकते हैं कि डियर डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। तो डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, तो डिसइंटीग्रेशन ऑफ disintegration of rock into smaller particles by chemical reaction of soil solids, by chemical reaction of soil solids with the minerals is known as chemical weathering, ये हमारे पास ये केमिकल वेदरिंग कहलाती है कि जब सॉइल सॉलिड्स या उसके अंदर प्रेजेंट जो मिनरल्स हैं उनका केमिकल रिएक्शन हमारे पास अगर हो रहा हो तो वो हमारी केमिकल वेदरिंग कहलाती है सर। अब जैसे बहुत सारे केमिकल वेदरिंग के तरीके हैं कि सर केमिकल वेदरिंग कैन बी ड्यू टू, ये अलग अलग प्रोसेस हैं सर हमारे पास कि सर केमिकल वेदरिंग कैन बी ड्यू टू, किसकी वजह से सर केमिकल वेदरिंग हो सकती है। तो डियर केमिकल वेदरिंग कैन बी ड्यू टू, सबसे पहला सर फर्स्ट थिंग लेट अस सपोज, तो सबसे पहला सर हमारे पास होता है हाइड्रेशन। फर्स्ट इज द हाइड्रेशन। समझना इस प्रोसेस को, बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है सर। हाइड्रेशन क्या होता है सर, आप सबने पढ़ भी रखा है। हाइड्रेशन मतलब पानी के साथ रिएक्शन। तो सर अगर जो हमारे रॉक मिनरल्स हैं वो अगर पानी के साथ रिएक्ट करें और उनके केमिकल कंपोजिशन में बदलाव आ जाए और उसकी वजह से सर आपका पार्टिकल टूट जाए और छोटे टुकड़े में आ जाए तो वो हमारा हाइड्रेशन कहलाता है। दैट इज हाइड्रेशन। दैट मीन्स सर रिएक्शन ऑफ rock minerals with the water। तो रिएक्शन ऑफ रॉक मिनरल्स विद द वाटर, पानी के साथ क्या रिएक्शन है वो हमारा सर हाइड्रेशन कहलाता है। एकदम क्लियर, ठीक है सर। सेकंड हमारा ऑक्सीडेशन। तो सेकंड इज डियर ऑक्सीडेशन। अब ये ऑक्सीडेशन क्या है सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन। सर अगर आपके पास जो रॉक मिनरल्स हैं वो अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर वो केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म करते हैं और सॉइल के केमिकल कंपोजिशन को बदल देते हैं तो वो केमिकल वेदरिंग कहलाती है ड्यू टू ऑक्सीडेशन। क्लियर है। तो इसका मतलब सर केमिकल रिएक्शन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो केमिकल रिएक्शन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ये हमारे पास सर होती है क्या, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीकरण बचपन में आप लोगों ने सुना होगा, ऑक्सीडेशन। उसके बाद डियर नेक्स्ट हमारे पास होता है रिडक्शन। सर रिडक्शन का मतलब, डियर रिडक्शन का प्रोसेस में क्या होगा कि अगर आपके पास सॉइल केमिकल रिएक्शन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ना, तो यहां पर आप लिख सकते हो केमिकल रिएक्शन ऑफ रॉक मिनरल्स लिख दो। तो केमिकल रिएक्शन ऑफ रॉक मिनरल्स, वो ऐसे ऊपर करके लिख लेना ना, काटना वाटना मत। केमिकल रिएक्शन ऑफ रॉक मिनरल्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये हमारे पास होता है। ठीक है। अब यहीं पर रिडक्शन का मतलब सर अगर आपके पास रॉक मिनरल्स में केमिकल रिएक्शन होती है लेकिन वो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो, अगर वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो तब हम उसको बोलते हैं डियर रिडक्शन। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वो हमारा रिडक्शन कहलाता है। ठीक है। तो यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट आपको समझना है कि सर जो केमिकल रिएक्शन हमारे पास आएगा, केमिकल रिएक्शन ऑफ रॉक मिनरल्स इन द केमिकल रिएक्शन ऑफ रॉक मिनरल्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसको हम लोग कहते हैं सर रिडक्शन। दैट इज बेसिकली नोन एज योर रिडक्शन।
तो वो हमारे पास रिडक्शन कहलाता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, उसके बाद यार एक और हमारे प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस। क्या बोलेंगे सर? हाइड्रोलाइसिस। सर ये हाइड्रेशन तो पढ़ लिया ना, फिर हाइड्रोलाइसिस क्या है? देखो हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है, इन दिस केस क्या होता है हाइड्रोलाइसिस के अंदर, कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं सर वो डिसोशिएट होंगे और आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, H+ और OH-। यही होती है हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन, यही होती है सर कि आपके पास है ना, तो आपके पास क्या होगा सर, आपके पास H+ और OH- है ना, वो आपके हो जाएंगे। अब वो आपके पास जब रॉक मिनरल के साथ रिएक्ट करें, जब कैटायन और एनायन बनकर रिएक्ट करें, दैट प्रोसेस इज बेसिकली नोन एज योर हाइड्रोलाइसिस। तो होगा क्या सर कि when water H2O dissociate when water dissociate into H+ and OH-, तो जब ये H+ और OH- में डिसोशिएट हो जाए एंड रिएक्ट्स विद द, और किसके साथ रिएक्ट करे डियर, एंड रिएक्ट्स विद द रॉक मिनरल्स, तो ये हमारे पास सर हाइड्रोलाइसिस की रिएक्शन कहलाती है। दिस इज नोन एज योर हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। लीचिंग में समझना सर, लीचिंग का मतलब क्या होता है डियर? लीचिंग का मतलब हमारे पास होता है कि रिमूवल ऑफ, वॉशिंग आउट ऑफ सॉल्ट्स, है ना। तो डियर वॉशिंग आउट ऑफ सॉल्ट फ्रॉम द सॉइल। तो सॉइल में से सॉल्ट का वॉश आउट करना, वो हमारा सर लीचिंग प्रोसेस कहलाता है। दैट इज द लीचिंग प्रोसेस। तो ये हमारा सर लीचिंग प्रोसेस कहलाता है। ठीक है सर। तो सर ये सारे प्रोसेसेस हैं